हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12D अपने चैप्टर नंबर 12 आइडेंटिटीज़ में से। हमने एक्सरसाइज ABC ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है और सारी एक्सरसाइजेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 8 ICSE की जो प्ले लिस्ट है उससे ईजिली मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12D का। एंड आई होप आपको बाकी सारी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर भी होगी हुई हैं और वो आपने देख ली हुई हैं। अगर आपने अभी तक ABC एक्सरसाइज नहीं की तो फर्स्ट आपको वो एक्सरसाइजेस जाके देखनी है और अच्छे से सॉल्व करनी है, क्योंकि डी में हम सारी एक्सरसाइजेस को समराइज करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इवेल्युएट। अब हमें इसको वैल्यूएट करना है, मीन्स इसको सॉल्व करना है अच्छे से। फर्स्ट पार्ट है आपका 3x + 1/2 एंड 2x + 1/3। अब यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट टर्म भी सेम नहीं है और सेकंड भी सेम नहीं है। इट मीन यहाँ पे हमारी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही। हमने जितनी भी आइडेंटिटी सीखी है उनमें से यहाँ पे तो कोई अप्लाई नहीं हो रही, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लाई का क्या रूल था कि हमें जो फर्स्ट में एक्सप्रेशन दी है उसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड मल्टीप्लाई कर देना है सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ एंड देन आपको प्लस का जो साइन होगा, जैसे यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस डाल दिया, सेकेंड टर्म लिखना है। अब इस टर्म को भी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से। तो क्या आ गया, 3 2 6 x × x x²। देन यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3x, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होना 3x ने, तो 3x और नीचे आ गया 3 प्लस यहाँ पे भी 2x × 1 2x/2 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे देखिए कटिंग हो सकती है, हमने कटिंग भी कर दी। यहाँ पे क्या आ गया, 6x², यहाँ पे x एज इट इज़ x और 1/6। अब आपको पता है जब भी लाइक टर्म्स होती हैं उनको सॉल्व करना होता है, तो x एंड x लाइक टर्म्स हैं। 1 + 1 इनका कोई नंबर नहीं, मीन्स 1 है, तो 1 + 1 इट बिकम्स 2x, तो 1/6 ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए अगेन यहाँ पे भी सेम नहीं है कोई भी टर्म, तो फर्स्ट लिख के सेकंड एक्सप्रेशन के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, और देन सेकंड टर्म भी लिख दी मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन में से और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 0.3 के साथ। चलिए तो 2 7 ज़ा 14, a × a इट बिकम्स a²। देन अब 2 3 ज़ा 6 है, डेसिमल है तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस। ऐसे आपको पार्ट्स में एक एक चीज़ ध्यान से करनी है, साइन को भी देखना है। कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है तो a एज इट इज़ आ गया। अब देखिए प्लस 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 5 7 ज़ा 35, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल एंड a प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, यहाँ भी एक डेसिमल है, यहाँ भी टोटल डेसिमल डिजिट हो गए 2, तो 2 डिजिट छोड़ के 0 लगा दी हमने, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 14a²। अब ये दोनों a हैं, दोनों के पास लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, तो आपको सिंपली 3.5 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको कैरी मिल गई, 15 में से 6 जाएंगे 9, तो यहाँ आ गया 2.9। अब देखिए 3.5 और 0.6 में से बिग नंबर कौन सा है, 3.5, तो उसका साइन लग जाएगा। आपको पता है साइन हमेशा हम बड़े नंबर का लगाते हैं, बड़े डिजिट का। तो ये आ गया आपका आंसर। देन अगेन 9 7 + y और यहाँ पे -y 7 + y, तो यहाँ 9 7 ज़ा 63, 9y ज़ा 9y, यहाँ आ गया 7y प्लस माइनस माइनस y × y y²। ये एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 गए, आ गया 2 और साइन आएगा बड़े डिजिट का। ये सॉल्व हो गया, ये एज इट इज़ आ गया आपका आंसर। चलिए अगेन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 15 - z, अगेन -z लिख देते हैं, 15 - z, तो 15 2 ज़ा 30, 2 × z इट बिकम्स 2z, 15z ज़ा 15z। ध्यान से देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, z × z z²। और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 30 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 15 में 2 ऐड करोगे 17 आ जाएगा, और ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेम है और सेकंड जो टर्म्स है वो दोनों में डिफरेंट है।
तो हम सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, और आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। आपको आइडेंटिटी याद है हमने क्या किया था कि x प्लस ए और x प्लस बी हो तो आप इसको लगा सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में, देन x से मल्टीप्लाई और ए बी। हम ये लगा भी सकते हैं आइडेंटिटी या सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और सीधा कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल ये लिख के सीधा यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गई डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जैसे हम अभी बाकी क्वेश्चंस में भी कर रहे हैं। यहाँ पे a इंटू एट बिकम्स ए रेज टू पावर 4, 3 इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 5a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे a रेज टू पावर 4 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2a स्क्वायर और साइन आएगा बड़े डिजिट का। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे भी 4a प्लस ए बी माइनस ए बी, और यहाँ पे आ गया फिर से 8 प्लस ए बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 ए बी प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8 ए बी प्लस माइनस माइनस ए बी इंटू ए बी, इट बिकम्स ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गए 4 ए बी और साइन आएगा बड़े डिजिट का। इसका हम खोल के भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करना है हमें। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को भी पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 7 ज़ा 35, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास। यहाँ पे 5 9 ज़ा 45, एक्स वाई माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है माइनस प्लस माइनस 7 7 ज़ा 49, एक्स वाई माइनस प्लस माइनस एंड 7 9 ज़ा 63। अब यहाँ पे देखिए 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 49 में से 45 गए, आपके पास 4 ही रह गया और वो भी माइनस है, साइन आना होता है ग्रेटर डिजिट का, माइनस 63। अगेन 3a स्क्वायर, यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस 4b का स्क्वायर, यहाँ भी ये हमारे पास सेम टर्म तो है नहीं ऐसी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 8 ज़ा 24, ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4। आप सबको पता है हमने अलजेब्रा में बहुत डिटेल में सीखा था कि जब भी हम किसी लाइक वेरिएबल से ए और ए लाइक वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो 2 + 2 इट बिकम्स 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आ गया यहाँ पे 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, बी रेज टू पावर 2 एंड 2 इट बिकम्स बी रेज टू पावर 4। अब ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे बस सॉल्व करना है इसको, तो माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन किसका आएगा आपको याद रखना है, माइनस मैंने चाहे प्लस हम प्लस करेंगे पर साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का, वो है 32। तो 32 में आपको 9 ऐड करने हैं, आपके पास आ गया 41, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 12 बी रेज टू पावर 4। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इवेल्युएट ही है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है 2x माइनस 3/5 2x प्लस 3/5। देखिए फर्स्ट टर्म भी सेम और सेकंड भी सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। तो कौन सी आइडेंटिटी आ रही है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए करने को तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी कर सकते हैं, बट जब आपका आइडेंटिटी लगा के सम जल्दी और इजी हो रहा हो तो हमें वही करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ही स्टेप में हो जाएगा, तो हमें क्या करती है, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी भी है और ए प्लस बी भी है, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एज इट इज़ 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 3 ज़ा 9 और 5 को 2 टाइम्स करेंगे 25, और ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, चाहे प्लस पहले लिख दें चाहे बाद में लिखें, माइनस आ जाए बाद में, आपका फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, ए प्लस भी हो ए माइनस भी हो तब भी आंसर तो यही रहेगा। आंसर क्या होगा, जो भी आपके लिए ए है, जैसे हमारे लिए ए ये है जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर माइनस लगाना माइनस ही है
और जो भी बी की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, अगर ए और बी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 7 7 ज़ा 49, ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ही, और 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, बी रेज टू पावर 2 आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 5x वाई का होल स्क्वायर। 6 6 यहाँ क्या होता है 36, 5 5 ज़ा 25, x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। अगेन हमारे पास एक प्लस का है, माइनस का, और सेम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, जो भी हमारे पास एक ही जगह होगा, और माइनस आ जाएगा बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा 2 2 ज़ा 4, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 1 ज़ा 1, नीचे 2 2 ज़ा 4, ए का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए, चाहे आपके क्वेश्चन में अंदर जो हमारे ऑलरेडी टर्म ए और बी है वो स्क्वायर में हो, हमें जो अंदर दिया उसको ए और बी ही सपोज करना होता है। ये ए है पूरी टर्म और ये बी है, तो फिर से माइनस में है प्लस में है, तो जो ए की प्लेस पे है उसका स्क्वायर, ये पूरी टर्म का स्क्वायर होगा, माइनस जो बी की प्लेस पे है उसका भी हमें स्क्वायर ही करना है। फॉर्मूला ये है आइडेंटिटी। तो 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 ज़ा 16, एक्स की पावर आ गई 4, यहाँ पे भी 5 5 ज़ा 25, वाई एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे भी ए एंड बी एक्जैक्टली सेम है, तो हम लिख देते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमारे लिए ए ये टर्म है और बी ये, और आपने ध्यान रखना है एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, आइडेंटिटी में हमेशा माइनस आता है। 16 इंटू 16 होता है 256। अब हमारे पास ऐसे हो जाएगा ना, 16 इंटू 16 मतलब 1.6 इंटू 1.6 256, और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, एक्स का स्क्वायर तो एज इट इज ऐसे 7 7 ज़ा 49, देन 2 डिजिट छोड़ के हमने लगा दिया डेसिमल। अब यहाँ पे y भी था तो y का स्क्वायर, और आगे कुछ नहीं सॉल्व होता, यही आ गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए m+3 m-3, तो हो सकता है m का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये एज इट इज यहाँ पे हो गया। अब आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a प्लस बी बने की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारी दोबारा से आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, यस, एक सम में आपके 1 से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ भी यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगेन देखिए फर्स्ट टर्म सेम और सेकंड, तो फिर से लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक ही जगह पे m⁻² दिखा था, तो हमने वो लिख दिया। तो अब जब एक ही बेस के दो पावर्स वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 ज़ा हो गया 4, और यहाँ 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए ये एग्जैक्ट सेम है। सबसे पहले 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और ये एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि इससे हमें अभी कुछ नहीं करना। तो 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16, y का स्क्वायर आ गया। अब देखिए बिल्कुल भी सेम हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमें करना है ए स्क्वायर माइनस जो भी हमारी बी की प्लेस पे 16 है, तो हमें उसका स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। अब देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 ज़ा 81, एक्स का हो गया x रेज़ टू पावर 4। अब 16 का क्या होता है 256, और y की पावर क्या आ गई 4, y रेज़ टू पावर 4। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे भी एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर एज इट इज़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेम टर्म बन गई जैसे ऊपर थी। ए ये सेम है और बी वाली प्लेस वाले भी सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगेन लगा देते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो कैसे लगेगा, ए रेज़ टू पावर 4, 2 2 ज़ा 4, और सी के लिए भी 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं, ओनली नंबर्स हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 200 प्लस 3, और इसको आप लिख सकते हो 200 माइनस 3। देखिए सेम बन गया फर्स्ट टर्म और सेकंड भी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लगा देंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो 2 2 ज़ा 4 होता है पीछे, 4 0, 3 3 ज़ा 9, तो आपको सिंपली
इसमें से 9 को कर देना है माइनस, तो यहाँ 1 रह गए और यहाँ सारे 9। अब हमारा इसको माइनस करके आ गया 3991। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 20.8 है, मैं लिख दिया 20 प्लस 0.8। और 19.2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, 19.2 नहीं लिखना, आपने लिखना है 20 माइनस 0.8, जिससे ये सेम बन जाए। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया, 2 2 ज़ा 4 2 0 एंड यहाँ पे क्या आ गया 8 8 से 64, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। अभी आ गया हमारा आंसर। अब करना क्या होता है, जब भी हमारे पास सिर्फ नंबर्स आए उसको सॉल्व भी तो करना है। इट मीन्स आपको 400 में से 0.64 माइनस भी करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे 9 एज इट इज़ और यहाँ पे 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया लास्ट पार्ट का, 400 में से 0.64 माइनस करके 399.36। और ये अच्छे से हमारे सारे सम इसके साथ साथ सॉल्व भी हो गए हैं। अब हमने एक्सरसाइज 12D क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो अच्छे से कंप्लीट कर लिए, उसके सारे पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ भी आ गया। इनकेस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।